देखिए क्वेश्चन दिया है 20,180 तथा 9,369 में कितना अंतर है। अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस करना है आपको। 20,180 में से आप 9,369 कम कर लेंगे। देखिए ये लिखा मैंने 20,180, इसमें से कितना, या पीछे से लिखना आपको, इकाई के नीचे इकाई, तो आपका 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा। अंतर मतलब क्या होगा बताइए, 0 में से 9 जाएगा, क्या आएगा 10 में से 9 जाएगा। आपने उधार लिया यहाँ से, अब यहाँ कितना रह गया 7 में से 6 गया, फिर क्या होगा आगे, यहाँ कितना रह गया, तो यहाँ पर, यहाँ से हमने लिया तो है नहीं, तो ये 11 मतलब 1 रह गया है ना। यहाँ से ले लो, 11 में से 3 गया तो 8। फिर यहाँ पर कितना रह गया 9, क्या बचा 0। फिर यहाँ पर तो क्या उत्तर आ रहा आपका, ऑप्शन नंबर ये, मतलब पहला ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। क्या उत्तर आ रहा 10,811, 10,811। क्वेश्चन नंबर 1 बनाया मैंने आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए है सारा खेल। मतलब कुल मिला के आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। 23,180 तथा 9,369 में कितना अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य मतलब जिसमें लगभग, एक तो अभाज्य है ना, अभाज्य में क्या होगा, स्वयं और 1 के अलावा कोई गुणनखंड उसका नहीं होगा। तो यह सभी संख्याएं क्या लग रही है, भाज्य है, ठीक है, कोई अभाज्य इसमें है नहीं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी आपकी 10 होगी, है ना। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी 10 होगी। वैसे वहां शुरू तो 4 है ना, शुरू कहां से हो रही है, 1 अंक में भाज्य संख्या कहां शुरू हो रही 4 से। 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा 10। ये भाज्य संख्या है। अभाज्य आपको पता है ना, अभाज्य क्या है 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य है। और ये भाज्य कहां शुरू हो रही है 4 से, है ना। 4, 6, 8, 9 और 10। यदि आपने बेसिक चीजें नहीं पता है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर मैंने आपके लिए एक ईमानदारी से पूरा प्रयास किया है, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो बेसिक गणित आपकी पूरी वहां से क्लियर हो जाएगी। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और आपको वो सभी वीडियो को देखना है जो आपकी पूरी प्रैक्टिस सही ढंग से हो सकेगी वहीं से। तो यहाँ क्या उत्तर आएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी 10। अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि 1 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 4 होगी, है ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है 36 भागित 12 का 12%। जब हमने बोडमास का नियम सीखा था ना, तो उसमें ओ आया था ना, ओ को का भागु योग बोलते हैं ना अपन हिंदी में, कोष्टक का हल करना। तो पहले कोष्टक तो नहीं है, तो लेकिन का लिखा हुआ, पहले ये हल होगा। तो आप 36 ऐसा ही रहने देंगे, भाग का निशान भी ऐसे, पहले ये 12 है ना, का लिखाना है, इसकी जगह क्या लगा जाए आप गुणा का निशान। फिर लिखेंगे आप 12 बटे में कितना परसेंट हटा के 100। अब क्या करेंगे 12 इसको काट दो, आप 12 को काटो, है ना, 2 से काटे, 2 छंग 12, इससे काटेंगे तो 50, है ना। फिर आप काट दो इसको, 2 छंग 12 और ये कितना बन गया 25। अब ये 36 तो है सही, भाग का निशान 6 और 6 का गुणा करने पर ये भी कितना आ गया 36, बटे में कितना 25। आप जानते हो ना कि अगर ये 36 है, या भाग का निशान की बजाय हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा, और इसको क्या कर देंगे उलट देंगे ना, तो ऊपर 25 और नीचे क्या पहुंच जाएगा आपका 36। 36 से 36 कैंसिल होगा, क्या आएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। क्वेश्चन पूछा 180 का गुणनखंड नहीं है, 2, 3, 5 और 7 में से कौन 180 का गुणनखंड नहीं है। तो आप क्या करेंगे 180 का गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 2 में 18। फिर किससे लगाएंगे कितना आएगा 45, वेरी गुड। फिर किससे जाएगा 4 और 5 9 हो रहा, 3 से जाएगा ना 15 बार में। फिर 3 से लास्ट में, तो यहाँ कहीं भी आपको 2 तो मिल रहा, 3 भी मिल रहा, 5 भी मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा 180 का गुणनखंड कौन नहीं है 7 नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार हल करते हैं। देखिए ये दिया है 20 गुणा 5 माइनस 100, भाग का निशान और 10 है। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे बताइए आप, भाग को। 100 में 10 का भाग लगाओ, कितना आएगा 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 20 गुणा 5 माइनस 100, और यहां से हटा के कहां ला सकते हैं इसको आप बटे में, तो कितना बचा फाइनली 10, है ना, ठीक है। तो यानी कि 20 गुणा 5 माइनस कितना 10,
अब बताइए इसके बाद किसको हल करेंगे? गुणा विस्थापन कितना होगा? 100 -10। 100 में से 10 गया, क्या आया? 90 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। 90 यहाँ पर आपका उत्तर आने वाला है। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको आपकी एग्जाम संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या आ रहा है? 90 यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 3/4 है, मतलब दो संख्या को गुणा करो ना आप तो 3/4 आएगा। यदि एक संख्या 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर कितना आएगा? 3/4 आना चाहिए। यदि एक संख्या अपने पास क्या है? 1/3 है, उसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि 3/4 हो जाए? तो हम ऑप्शन लेके हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, ऑप्शन लेके यहां से हम, तो पहला ऑप्शन लिया 9/5। क्या किसी तरह से 3/4 बन रहा? क्या इसको काटो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, लेकिन 5 बन रहा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो रहा। दूसरा 9/7, तो ये भी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगर आप 9/4 तीसरा ऑप्शन ले ले 9/4, तो आप काटो 3 तिया 9, तो ऊपर 3 एकम 3, 3/4 आ रहा ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल 3/4 है, एक संख्या 1/3 है, तो दूसरी संख्या भी क्या है आपकी? 9/4। क्या दूसरी संख्या क्या है? 9/4। इस 9/4 को लिखने से हमारा क्या आ रहा? 3/4 आ रहा। एक तरीका तो ये ऑप्शन लेके आप हल कर लेना। दूसरा तरीका एक और बताता हूं आपको। एक तो तरीका ये ऑप्शन लेके हल करना, दूसरा तरीका क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो मान लो एक संख्या x है, दो संख्या गुणनफल पहले लिख दो, 3 बटा कितना लिख देते? 4। दो संख्याओं का गुणनफल 3/4 लिख दिया। एक संख्या आपको क्या दी है उसने? 1/3। तो दूसरी संख्या क्या मान लो? x। इन दोनों के बीच में गुणे का निशान लगा दो। गुणनफल है ना ये 3/4, तो x यही रह जाएगा। तो आप जानते हैं ना गुणे वाली संख्या कहां जाती है? भाग में, बटे में जाती है। तो जब यहां मैं इसके बटे में लिखूंगा तो ये क्या आएगा? 1/3। लेकिन इसको कैसे सोल्व करना है? तो आपको क्या करना है? इसी बटे को बड़ा बना दो और यहां गुणा लगा के क्या लिख दो? 1, और ऊपर क्या लिख दो? 3। क्या लिख दो? इसे हल करेंगे ना इसको। 1/3 को अगर हम ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 और बटे में 3 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। समझ रहे? तो आप 3 तिया कितना बना? 9, 4 एकम 4, तो 1 से बराबर वो संख्या निकल गई आपकी 9/4। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर उत्तर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, संख्या दी है 9, 6, 5, 6, 8, 0। ऐसी कोई संख्या दे दी आपको, में 8 व 6 के स्थानीय मानों का अनुपात क्या है? आपको स्थानीय मान ज्ञात नहीं करना है, आपको जो स्थानीय मान है उसका अनुपात निकालना है। तो 2:15 होगा, 2:30 होगा, 2:25, जो भी आएगा। तो सबसे पहले 8 का स्थानीय मान देखिए आप, क्या है? 8 का स्थानीय मान तो 80 हो गया, अनुपात लगा दो। 6 का स्थानीय मान कितना दिख रहा है यहाँ से? 600। तो 1 0 से 1 0 कट गई। अब इसको काट दीजिए आप, 2 से काट दें, 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा? 30 है ना। ठीक है, और काट, 2 से कट रहा नहीं है, बोलिए 2 दूना, और ये कितनी बार में? तो 2:15 कहाँ रहा? इसके अलावा और आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 2:15 आएगा। क्या आएगा इसका? तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, है ना। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? देखिए ये आपने लिखा 8 का स्थानीय मान 80, अनुपात में कितना लिख दिया? 600। 0 से 0 काट दी, है ना। 4 से काट सकते हो इसको आप, कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 4 पंजे 20, 2:15। समझ रहे बात को आप? इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2:15 आएगा। स्थानीय मान का आपको अनुपात निकालना था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया आपके लिए। एक संख्या दी है 9, 6, 7, 3, 1, 0 में, है ना। संख्या क्या दी है मैंने? 9, 6, 7, 3, 1, 0 में 3 व 1 के स्थानीय मान का अनुपात आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे और वहां पर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं आपसे, क्या प्रैक्टिस कीजिए, सारा खेल प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे कॉपी में और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे क्या है। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये आप जरूर बताएं। देखिए ये क्वेश्चन हम इजी वे में कर सकते हैं। एक पात्र 1/3 भरा हुआ, मतलब एक कोई ड्रम वगैरह होगा, वो 1/3 भरा हुआ है। यदि इस पात्र को पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता लीटर में होगी, मतलब पात्र की क्षमता लीटर में निकालना। सबसे पहले पात्र ये बना लेते हैं हम, ड्रम वगैरह, बाल्टी वगैरह कुछ भी। ये कितना भरा? 1/3 भरा है। कितना भरा है? 1/3 का मतलब 3 में से 1 हिस्सा भरा हुआ है। तो पहले इसके 3 हिस्से करो, 1/3 लिखा है मैंने यहाँ पर।
एक तिहाई का मतलब 3 में से एक हिस्सा, इसके 3 हिस्से करो, 1 2 3 हिस्से हो गए, 3 में से कितना भरा हुआ, 1 तिहाई, इसको बोलते हैं 1 तिहाई, 3 में से एक हिस्सा भरा हुआ है। इस पात्र को पूरा भरने के लिए, अब ये भाग 2 खाली पड़े, इनको भरने के लिए कितना पानी चाहिए, इतना भाग खाली पड़ा, 60 लीटर पानी चाहिए। बताइए दोनों भाग में कितना कितना आएगा, 30, इसमें भी 30, इसका मतलब इसमें भी कितना होगा 30। तो इस बर्तन की क्षमता तो 30 60 और 30 90 लीटर हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि मतलब खाली भाग जो है उसको भरने के लिए 60 लीटर पानी चाहिए, तो एक भाग में 30 लीटर डाल दो, दूसरे में फिर 30 डाल दो, इसका मतलब नीचे वाले में कितना पानी भरा पड़ा है 30 लीटर, पूरा हो गया 90 लीटर। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए, एक पात्र 1 तिहाई भरा हुआ है, वही पहले वाला गणित, 3 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, उसको बोलते हैं 1 तिहाई भरा हुआ है। यदि इस पात्र को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो पात्र की क्षमता लीटर में होगी, 75 लीटर होगी, 85 होगी, 95 होगी, 100 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप ढंग से पढ़िए, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। दूसरी बात है कि जब भी क्वेश्चन आप हल करें तो उसको 2 से 3 बार आप पढ़ने का प्रयास करें। आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए स्पीड में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको मैंने बारीकी से सिखाने और समझाने का प्रयास किया, और आपने भी अपनी ईमानदारी से पूरा टाइम दिया होगा, हर वीडियो को पूरा देखा होगा, तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन बनाया है, 50 विद्यार्थियों में, मतलब एक क्लास होगी उसमें 50 छात्र छात्राएं होंगे, उनमें 20% लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या होगी। तो आप 50 विद्यार्थी टोटल लेना, 50 का आप पहले 20% निकालोगे तो लड़के लड़के आ जाएंगे, कितने लड़के हैं 50 का कितना निकाल लो 20%, तो बटे में कितना लगा दो 100। 50 का केवल 20% निकाले अभी हम, तो 50 दूने कितना होगा 100, 2 से भाग लगाया, 2 से काटा इसको 10, यानी कि लड़के कितने हैं 10 लड़के हैं। कितने, अगर 10 लड़के हैं तो 50 में से 10 कम कर दो, 40 क्या हो जाएगी यहाँ पर लड़कियां, गर्ल्स हो जाएगी। ऐसे उत्तर निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन था, 50 विद्यार्थियों में 20% लड़के हैं, तो इसका मतलब है कि 80% क्या होगी लड़कियां होगी। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहे ना तो 100 में से 20% कम कर दो, यानी कि 50 का क्या निकाल लो आप तो 80%, कितना निकाल लो, कोई भी चीज 100% होती ना तो 80%, बटे में कितना लिख दो 100, 50 दूनी कितना 100, 2 से काटा तो क्या आया 40 लड़कियां डायरेक्ट निकाल लिया हमने। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बनाया है, 80 विद्यार्थियों में 30% लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। 80 विद्यार्थी टोटल है, 30% यहाँ पर बॉयज है, बाकी गर्ल्स है, तो गर्ल्स की संख्या बतानी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 डाल के आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, क्या इसका उत्तर आ रहा है।